अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट व्लॉग जहाँ पे एंड किया है वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। खाने में हमने आलू गोश्त बनाया था और बाबा ने बाहर से हमारे लिए ब्रोस्ट ले आए थे, तो हम सब ने वो खाया। लेट नाइट मेरी सेकंड वाली बहन को मैगी की क्रेविंग हुई और वो बनाने खड़ी हो गई। दूसरे वाले चूल्हे पे इलेक्ट्रिक स्टोव पे खड़ी हो गई थी वो। फिर हम सब लेट गए थे, आराम कर रहे थे ताकि हम फिर सहरी में उठेंगे। तो आज की जो सहरी है ना, वो पूरी ना मम बनाने वाली थी। तो हमने को बोला कि आज जो है ना मैं ही पूरी बनाऊंगी सहरी। हमने कहा हम कर देते, मगर मम ने बोला मैं ही बनाऊंगी। तो सहरी में क्या क्या बना है आप लोगों को मैं वो बताती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी ना प्लेटें वगैरह सेट कर दी थी, टेबल क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे रोटियाँ आ गई हैं, अंडा बना दिया था मम ने ऑमलेट, और साथ में आलू गोश्त का सालन। बहुत मज़े की सहरी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में लस्सी भी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, फजर की नमाज़ पढ़ के सो गए। फिर यहाँ आज की जो सुबह है ना, इतना लेट ये लोगों ने मुझे उठाया। ये लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम सोते ही रहो, और मैं इतनी गहरी नींद सोई हूँ गाइस, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बहुत गहरी नींद। उसके बाद मैं उठी, उसके बाद मैंने अपनी दोस्त से बातें वगैरह की कॉल पे, एंड देन नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंडा फेंटा, क्योंकि मैं यहाँ समोसे बनाने वाली हूँ। और समोसों को कैसे फ़ोल्ड करते हैं, अभी बहुत से लोगों को, बहुत सी आंटियों को फ़ोल्ड करना, शेप में देना नहीं आता है। तो यहाँ मैं एक ट्यूटोरियल दे रही हूँ, मैं 2 बार दे रही हूँ। अगर आप इसको गौर से देखें, सबसे पहले एक साइड से आपको हाफ़ में फ़ोल्ड करना है, सही है। बिल्कुल ट्रायंगल की शेप में आपको चलते रहना है, सही है। पतली नोक एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही प्रॉपर अटैच होकर आप उसको सीधा बिल्कुल नीचे गिरा देना है, जैसे कि मैंने अभी गिराया है, सही है। उसके बाद आप देखें, अगर आपकी शीट और बड़ी है, जैसे अभी मेरी और है, तो मैं इसको फिर दूसरी साइड रखूँगी कि ट्रायंगल में ही साइज़ चलता रहे हमारा। फिर हम इसको बीच में से ऐसे पकड़ के, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, ये जो अंदर की तरफ हम इसको ओपन करेंगे अच्छे से। और सिर्फ 1 टीस्पून भर के जो हमारा बैटर है, चिकन है, वो हम डालेंगे। लोग बहुत इसको फुल कर देते हैं और जब पैक करते हैं तो ये खुल जाता है। लिमिटेड डालना है, अगर आप लिमिट में डालेंगे ना तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तो 1 टीस्पून डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, गौर से देखें आप लोग। हम एक ब्रश की मदद से जो हमने अंडा फेंटा था ना, हम वो लेयर लगाएंगे पतली सी, अच्छे से आराम से पतली सी लेयर लगा के, फिर उसको वैसे ही ट्रायंगल के उसमें हम मोड़ते चले जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताया। ये देखें, अब मैंने इसको एक साइड की तरफ मोड़ा है। अब देखें आप, दूसरा साइड है, अब इसको मैं उधर डाल दूँगी, ये देखें। एंड देन ये जो लाइन है, ये इसके ऊपर ला के प्रॉपर प्रेस कर दूँगी। मैंने 2 बार इसका ट्यूटोरियल दिया, आप लोग गौर से देखें। लिटरली ये मुझे मम ने 3 साल पहले एक दफ़ा सिखाया था, और मैं उसके बाद से मैं और मेरी छोटी बहन हम लोग बनाते रहते हैं। ये वाला काम अब इतना आसान हो गया कि चुटकी बजा के हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है, आप लोग ये देखें, बहुत ईजी है। प्रैक्टिस की बात है, 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, आप आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे फिर मैं ये वाला काम करने के लिए बैठ गई थी, और साथ ही साथ बाबा भी आ गए थे। बाबा से भी बातें करती जा रही थी। मम कॉल पे बात कर रही थी और किचन में भी फ्री मसरूफ़ थी, और मेरी दोनों बहनें जो हैं वो बेडरूम में सो रही थी। तो यहाँ पे जब भी मैंने बोला कि मैं मम की हेल्प कर लेती हूँ, और मैं उठी भी काफ़ी लेट थी, तो जब भी मुझे हुआ कि भाई मैं हेल्प वगैरह कर लेती हूँ, नींद ऐसा लगा मुझे इतने टाइम बाद मेरी नींद पूरी हुई है कि बस बहुत अच्छी नींद आई लिटरली। तो यहाँ पे भी मैंने ये देखें, ये वाला बना लिया है। बहुत सिंपल है, इजी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने बनाया अगर मेरी वीडियो देख के तो कैसा बना है, सही है। बहुत अच्छा है और बहुत आसान तरीक़ा है। और आप लोग बताएं, ईद की तैयारी कर ली आप लोगों ने। मुझे तो कहीं का भी कोई भी सूट पसंद नहीं आ रहा है गाइस। आप लोग मुझे बताएं कि मैं कहाँ से लूँ, कहाँ देखूँ, कहाँ मुझे अच्छे मिलें। मुझे कहीं पे भी अच्छा नहीं लग रहा। कहीं इवन लास्ट ईयर की कलेक्शन में मुझे इतने सारी ड्रेसेस पसंद आ रही थी कि मुझे हो रहा था मैं कौन सा लूँ वाला हिसाब था। और इस बार मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल उदास चल रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताएं कि कहाँ से मुझे लेना चाहिए, ताकि मैं भी लूँ, मुझे मेरे टाइप का मिले जो मुझे चाहिए, जो मैं देख रही हूँ। दुआ करें आप लोग इस चीज़ के लिए। ये देखें, परफेक्टली रेडी हो गया। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी फटाफट, कि मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने सारे समोसे बना लिए थे।
बहुत इजी काम है। उसके बाद मम ने कह दिया था कि मुझे सारी चीज़ें फ्राई करनी है, तो मैं काफ़ी टाइम बाद, वरना अमूमन हर रमज़ान ना मैं ही फ्राई करती हूँ, इस बार ये लोगों ने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया इफ़्तार के टाइम पे। तो मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि इफ़्तार के बाद के बर्तन धो लेती हूँ तो ये लोग मुझे इफ़्तारी का कुछ भी करने ही नहीं देते हैं। यहाँ जो मम बना रही हैं गाइज़, आई कांट टेल यू ये कितने मज़े के बने थे। इसमें जो है मम ने आलू, और ये बोलेंगे इसको पिज़्ज़ा कटलेट्स, और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे हुआ जब हम इसको ट्राई कर लेंगे एंड देन दूंगी, ताकि पता लगे कि अच्छा है या बुरा बना है। तो इसकी रेसिपी तो पक्की डन है इंशाल्लाह ताला। सेकंड वाली बहन उठ के आ गई थी, वो फ्रूट चाट के काम पे लग गई थी। मैंने यहाँ पे तेल गरम किया, जल्दी से समोसे फ्राई करने के लिए आ गई थी। फिर मैंने ये वाला जो पिज़्ज़ा कटलेट्स हैं इनको फ्राई किया है। ये मतलब इफ़्तार पे ही फ़िनिश हो गए थे गाइस, इतने मज़े के थे। समोसे समझे एंड तक चले, मगर ये सबसे पहले फ़िनिश हो गए। तो यहाँ पे ये वाला काम किया। उसके बाद मैंने जो है पकोड़ों के जो बड़े होते हैं ना, मैंने उनको फ्राई करने के बाद उनको बॉईल किया है। बॉयल बोल रही हूँ, उसको फिर पानी में डाल दिया मैंने सही फ्राई करने के बाद। और यहाँ टेबल बहुत गंदा हो गया था, तो अब मैं टेबल की सफाई करने के लिए आ गई थी। उसके सारा कचरा नीचे गिरा था, मैंने यहाँ झाड़ू लगाई प्रॉपर, सब कुछ क्लीन करके साफ़ सुथरा टेबल लगाया। यहाँ पे दही बड़े, मज़ेदार से दही बड़े रेडी हो गए, मज़ेदार से छोले रेडी हो गए हैं, और समोसे आ गए हैं। हर चीज़ बहुत मज़े की थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे खजूर आ गए हैं, पिज़्ज़ा कटलेट्स और फ्रूट चाट आ गई है। तो हर चीज़ होने के बाद किचन में सारे बर्तन चले गए थे, और यहाँ टेबल मैंने बिल्कुल समेट दिया था। जो जो चीज़ें बची थी उनको मैं ढक के ना वहीं रख देती हूँ, ताकि जिसको भूख लगी वो खाते रहे। फिर यहाँ पे हम लोग गेम शो देखने आ गए थे, सबके सब हम लोग यहाँ पे पूरी फैमिली आके बैठ गई थी। फिर यहाँ पे इशा का टाइम हो गया, तो बाबा मस्जिद जा रहे थे, और मेरी मम और मेरी थर्ड वाली बहन जो है ताई के साथ शॉपिंग पे चले गए थे। मैं और मेरी सेकंड वाली बहन घर पे थे। उसके बाद हमारे मम की जाती मामू मामी आ गए थे। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया। इवन मुझे सारे अपने मामा मामी के साथ बहुत मज़ा आता है। तो वो यहाँ पे मम के लिए ज़बरदस्त सा सूट लेके आई थी, बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। आए मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये मम को इंशाल्लाह बकरीद पे स्टिच कराएंगी, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं भाई, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ तो शेयर करें, क्योंकि बाकी कपड़े तो आप लोगों को टेलर के बाद से मैंने दिखाए नहीं है। बट आप लोग ये देखें, ये बहुत प्यारा ड्रेस है। मैंने ओपन नहीं किया, मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत प्रिंट है, और यकीन करें इतना नया कलर है, बहुत प्यारा है ये ना। तो यहाँ पे ये ड्रेस लेके आए थे, और भी कुछ चीज़ें लेके आए थे, मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है, माशाल्लाह से बेहतरीन है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने इसको अंदर रख दिया था, और उसके बाद हम लोगों को लेट नाइट ना इतनी भूख लगी कि मैंने बिरयानी ऑर्डर कर दी। मैंने कहा हम लोग बिरयानी खाते हैं भाई, बहुत भूख लग रही है। बिरयानी खाई हम लोगों ने, और साथ ही साथ और फिर यहाँ पे जो है हमारी मामी ने जो है बेहतरीन से फ्लेवर में आइसक्रीम लेके आई थी, बहुत ज़बरदस्त थी आइसक्रीम। तो ये अच्छा खासा फ्रीज़ होने के बाद हमने खाई, और साथ ही साथ स्पेगेटी भी लाई। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।